बुक वन, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। हैरी पॉटर नाम के 11 साल के एक लड़के को पता चलता है कि दरअसल वह एक जादूगर है। जब वो पढ़ने के लिए जादू के स्कूल हॉगवर्ट्स जाता है तो एक बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। एक रात हॉगवर्ट्स नाम के जादू के स्कूल के हेडमास्टर डम्बलडोर लंदन में एक घर के बाहर प्रकट होते हैं। वहाँ उन्हें उसी स्कूल की एक प्रोफेसर जिनका नाम मगोनगल था भी मिलती हैं। वो वहाँ बिल्ली बनकर घूम रही थी, लेकिन हेडमास्टर को देखकर वो औरत में बदल जाती है। डम्बलडोर उन्हें बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट नाम के काली शक्तियों वाले जादूगर ने मिस्टर और मिसेस पॉटर की हत्या कर दी है, लेकिन उनका नवजात बच्चा जिसका नाम हैरी पॉटर था उसके हमले में जीवित बच गया था। वोल्डेमॉर्ट का जादू उल्टा पड़ गया था और उसने उसे पर ही पलटवार कर दिया था, जिससे वोल्डेमॉर्ट बहुत कमजोर हो गया था और वहां से भाग गया था। डम्बलडोर ने बच्चे को बचा लिया था और उसे उसकी मौसी पेटूनिया के घर छोड़ने का निर्णय लिया था। इस वक्त वे उसी के घर के बाहर खड़े थे। तभी आसमान में उड़ती ही बाइक नजर आती है और उससे हैग्रिड नाम का जायंट उतरता है। वो कमला में लिपटे नवजात हैरी को डम्बलडोर को दे देता है। इसके बाद डम्बलडोर नन्हे हैरी को पेटूनिया के घर के दरवाजे पर रख देते हैं। इसके साथ ही उसके नाम एक खत भी रख देते हैं, जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही थी और हैरी को उसी को पालना था। इसके बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं। तारांकन समय के साथ हैरी 10 साल का हो जाता है। वो वर्नन और पेटूनिया के घर पर रह रहा था, जो उसके मौसा मौसी लगते थे और उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। कमरे के बजाय उसे सीढ़ी के नीचे एक अलमारी के अंदर सोने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही उसका डडली नाम का कजन भी था, जो उसे हमेशा बुली करता था। एक दिन डडली के जन्मदिन पर सारा परिवार चिड़ियाघर घूमने गया। डडली वहां भी हैरी को तंग कर रहा था। तभी हैरी ने अनजाने में ही एक अजगर के चेम्बर के शीशे को गायब कर दिया। इससे अजगर बाहर निकल आया। डडली उस चेम्बर में गिर गया और शीशा फिर से वापस लग गया। इससे डडली अंदर कैद हो गया और जोर जोर से रोने लगा। किसी तरह कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला। घर आकर अंकल वर्नन ने इस हरकत के लिए हैरी को अलमारी में बंद कर दिया और रात का खाना भी नहीं दिया। दरअसल हैरी से वक्त वक्त पर जादू की चीजें हो जाया करती थी, जिसे उसके अंकल आंटी बहुत बुरा मानते थे, लेकिन हैरी को खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता था। एक बार अचानक से अंकल वर्नन के घर बहुत से ओयू हैरी के नाम के लेटर लेकर आने लगते हैं। अंकल वर्नन उन सब लेटर्स को फाड़ देते हैं और हैरी को पढ़ने नहीं देते, लेकिन फिर घर के कोने कोने से जादुई लेटर्स आने लगते हैं। इस सब से बचने के लिए अंकल वर्नन पूरे परिवार को एक आइलैंड वाले घर पर ले जाते हैं। लेकिन आधी रात को जब हैरी पॉटर जब 11 साल का हो जाता है तो हैग्रिड वहां केक लेकर आता है। वो हैरी को बताता है कि वो वास्तव में एक जादूगर है। फिर वो हैरी को उसका लेटर देता है जो जादू के स्कूल हॉगवर्ट्स से आया था। हैग्रिड उसे बताता है कि अब उसे हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ना है और लेटर भी उसी से रिलेटेड था। हैरी के अंकल आंटी उसे हॉगवर्ट्स नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन हैग्रिड के सामने वे कुछ नहीं कर पाए। अगले दिन हैग्रिड हैरी को लंदन ले जाता है। वहाँ वे जादू से डायगोन एली नाम की गली में प्रवेश करते हैं।
हैरी वहाँ देखता है कि सारे जादूगर वहाँ अपने बच्चों के लिए स्कूल की किताबें और दूसरी चीजें खरीद रहे थे। सबसे पहले हैग्रिड हैरी को ग्रिंगोट नाम के बैंक में ले जाता है। हैरी देखता है कि उसके माँ बाप उसके लिए बहुत सा पैसा छोड़ गए थे। वो वहाँ से कुछ पैसे ले लेता है और देखता है कि हैग्रिड एक वॉल्ट से रहस्यमयी पैकेज उठाता है। फिर हैरी डायगोन एली से अपने लिए यूनिफॉर्म, किताबें और दूसरी चीजें लेता है। एक दुकान से वो जादू की छड़ी भी लेता है। वो छड़ी उसी मटेरियल से बनी थी जिससे वोल्डेमॉर्ट की छड़ी बनी हुई थी। इसके बाद हैग्रिड हैरी को हेजवर्ड नाम का ओलिव गिफ्ट में देता है। कुछ दिन बाद हॉगवर्ट्स जाने की डेट आ जाती है। हैरी सारा सामान लेकर ट्रेन के स्टेशन पर जाता है और जैसा हैग्रिड ने कहा था प्लेटफॉर्म नंबर 9/3 ढूंढने लगता है, लेकिन उसे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता। तभी वो वीजली परिवार से मिलता है जो उसे प्लेटफॉर्म 9/3 पहुंचने का तरीका बताते हैं। वहीं उसकी मुलाकात रॉन से भी होती है जो आगे चलकर उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हैरी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में बैठ जाता है। वहीं उसकी मुलाकात हरमायनी से भी होती है। वह भी बाद में उसकी बेस्ट फ्रेंड बनती है। वे तीनों एक ही अपार्टमेंट में यात्रा करके हॉगवर्ट्स स्कूल पहुंचते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचने सॉर्टिंग हैट सब स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट के हिसाब से अलग अलग हाउसेस में भेजता है। स्कूल में 4 हाउसेस थे, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिदरन। हैरी, रॉन और हरमायनी तीनों को हेड ग्रिफिंडोर में रखता है। इससे वे बहुत खुश होने लगते हैं। इसके बाद उनकी जादू की पढ़ाई शुरू हो जाती है। वे तरह तरह के विषय पढ़ते हैं। धीरे धीरे हैरी को लगता है कि स्नेप नाम का प्रोफेसर जो पोशंस के बारे में पढ़ाता था उसे पसंद नहीं करता है। वो इसके बारे में हैग्रिड से बात करता है, लेकिन हैग्रिड उसे भरोसा दिलाता है कि स्नेप बहुत अच्छा टीचर है और शायद हैरी को उसके बारे में गलतफहमी हुई थी। एक दिन नए स्टूडेंट्स को झाड़ू पर उड़ने का पहला सबक दिया जा रहा था। इसी बीच नेवल नाम का लड़का घायल हो जाता है। टीचर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तभी मैलफॉय नाम का दुष्ट लड़का नेवल का गिरा हुआ एक यंत्र रिमेम्बराल उठा लेता है। जब हैरी उस यंत्र को वापस करने के लिए कहता है तो वो उसे लेकर झाड़ू पर उड़ जाता है, लेकिन हैरी भी अपने झाड़ू पर सवार होकर उसका पीछा करने लगता है। तभी मैलफॉय उस यंत्र को हवा में उछाल देता है। हैरी फुर्ती से लपककर उस यंत्र को पकड़ लेता है। प्रोफेसर मैगोनागल अपने कमरे की खिड़की से हैरी को ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वो उसे सजा देने के बजाय क्विडिच टीम में सीकर बना देती है। एक दिन हैरी, रॉन और हरमायनी भटक कर कैसल के एक विचित्र कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि 3 सिरों वाला एक भयानक कुत्ता फर्श पर लगे ट्रैपडोर की रक्षा कर रहा था। वो उन पर टूट पड़ता है और वे तीनों जान बचाकर वहां से भागते हैं। एक रात कैसल में कोई एक ट्रोल छोड़ देता है। इससे सभी स्टूडेंट्स में खलबली मच जाती है। टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को उनकी डॉर्मेट्रीज में ले जाते हैं, लेकिन हैरी और रॉन देखते हैं कि हरमायनी वॉशरूम गई थी। वे वहां पहुंचते हैं। ट्रोल ने हरमायनी पर हमला कर दिया था। वे दोनों मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। हरमायनी उन दोनों को सजा से बचाने के लिए झूठ बोलती है कि यह सब उसकी गलती से हुआ है। एक दिन क्विडिच का मैच चल रहा था। तभी अचानक से हैरी का झाड़ू हवा में तेजी से हिचकोले खाने लगता है।
हर्माइनी देखती है कि स्नेप कोई मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसे लगता है कि स्नेप ने हैरी के झाड़ू पर कोई जादू कर दिया है। वह चुपके से स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है। इससे स्नेप का ध्यान बंट जाता है और हैरी की झाड़ू फिर से ठीक से उड़ने लगती है। वह स्विच को पकड़ लेता है और ग्रिफिंडोर की टीम उस दिन का मैच जीत जाती है। क्रिसमस के मौके पर कोई हैरी को उसके पिता का इनविजिबिलिटी क्लोक गिफ्ट के तौर पर भेजता है। इसे पहनकर वह अदृश्य हो सकता था। वह इसे पहनकर रात को कैसल में घूमने लगता है। उसे एक कमरे में मिरर ऑफ अराइस्ट मिलता है। उस शीशे में आदमी को अपनी सबसे गहरी इच्छा दिखाई देती थी। जब हैरी उस शीशे में देखता है तो उसे अपने माता पिता जीवित दिखते हैं, जिसका मतलब था उसकी सबसे गहरी इच्छा अपने माता पिता को जिंदा देखने की थी। तभी डम्बलडोर आकर उसे जिंदगी और मौत के बारे में समझाते हैं। बाद में वे उस शीशे को वहां से हटवा भी देते हैं। क्रिसमस के बाद पता चलता है कि ग्रिंगेट्स बैंक में डकैती पड़ी थी, लेकिन जिस वॉल्ट को लूटने की कोशिश की गई थी उसके सामान को हैग्रिड ने पहले ही उठा लिया था और यह बात हैरी को पता भी थी। इससे तीनों बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 3 सिरों वाला कुत्ता फिलोसोफर स्टोन की रक्षा कर रहा था। फिलोसोफर स्टोन किसी भी व्यक्ति को अमर बना सकता था और बहुत सी दौलत भी देता था, और उसका असली मालिक डम्बलडोर का पुराना दोस्त निकोलस था, जो 500 साल से भी ज्यादा उम्र का था। एक दिन हैग्रिड पोकर की एक गेम जीत जाता है और इनाम में उसे ड्रैगन का अंडा मिलता है, लेकिन हॉगवार्ट्स में ड्रैगन को पालना इलीगल था। हैरी, रॉन और हर्माइनी जब हैग्रिड से मिलने जाते हैं तो उनके सामने अंडे से ड्रैगन पैदा होता है। रॉन कहता है कि वो उसे रोमानिया भेज दे। रॉन का भाई वहाँ ड्रैगन्स की पढ़ाई करता था, वो उसका ख्याल रखेगा। इसके बाद वे तीनों चालाकी से हैग्रिड से जान लेते हैं कि म्यूजिक बजाकर 3 सिरों वाले कुत्ते को सुलाया जा सकता है, लेकिन वापस लौटते वक्त मैलफॉय उन्हें देख लेता है और उनकी शिकायत कर देता है। सजा के तौर पर उन्हें रात को हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना था, जो पता कर रहा था कि यूनिकॉर्न्स को कौन मार रहा है। जंगल में हैरी देखता है कि एक नकाबपोश यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। वो नकाबपोश हैरी पर हमला करता है, लेकिन वहाँ एक सेंटोर आ जाता है जो आधा नर और आधा घोड़ा होता है। वो नकाबपोश को भगा देता है और हैरी को बताता है कि वो आदमी वोल्डेमॉर्ट था। वो बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए खुद को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए उन जानवरों का खून पी रहा था। इसके बाद हैग्रिड सबको वापस कैसल में ले आता है। तीनों बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ही फिलोसोफर स्टोन को हासिल करना चाहता है ताकि वह अमर हो सके, और इसके लिए वह शायद स्नेप की सहायता ले रहा हो। हैरी फैसला करता है कि वोल्डेमॉर्ट से पहले वह फिलोसोफर स्टोन को हासिल करेगा। एक रात तीनों दोस्त उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर 3 सिरों वाला कुत्ता बैठा हुआ था। वे तरह तरह के जादू करके बहुत सी बाधाओं को पार करते हैं। अंत में हैरी अकेला ही एक कमरे में पहुंच जाते हैं जिसके मध्य मिरर ऑफ अराइस्ट रखा हुआ था, लेकिन हैरी देखता है कि प्रोफेसर क्विरल पहले से ही वहां मौजूद था। वह भी फिलोसोफर स्टोन को खोज रहा था। तभी क्विरल हैरी को पकड़कर मिरर के सामने ले आता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। हैरी जब शीशे में देखता है तो उसे फिलोसोफर स्टोन दिखता है। जब वह अपनी जेब में हाथ डालता है
तो महसूस करता है कि फिलोसोफर स्टोन उसकी जेब में आ चुका था। लेकिन वह क्विरल को झूठ बता देता है कि उसे क्विडिच का कप देख रहा है। लेकिन तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है और क्विरल से कहती है कि लड़का झूठ बोल रहा है। फिर आवाज क्विरल से कहती है कि वो लड़के से बात करना चाहता है। तभी क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है और हैरी देखता है कि क्विरल के सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा था। वह क्विरल में रह रहा था। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है कि उसे फिलोसोफर स्टोन दे दे और उसके टीम में शामिल हो जाए। वो उसे महान बना देगा। लेकिन हैरी उसे बुरी तरह धुतकार देता है और उसे मर्डरा कहकर बुलाता है। इसके बाद हैरी दरवाजे की तरफ भागता है। वोल्डेमॉर्ट क्विरल से उसे पकड़ने को कहता है। लेकिन जब क्विरल हैरी को छूता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं। जल्दी ही वोल्डेमॉर्ट धुएं में बदल जाता है। वो हैरी पर हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब हैरी को होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में बिस्तर पर पाता है। उसकी बगल में डम्बलडोर बैठे हुए थे। वे उसे बताते हैं कि उन्होंने आकर वोल्डेमॉर्ट को भगा दिया था और अब वे अपने दोस्त निकोलस से मिलकर फिलोसोफर स्टोन को नष्ट कर देंगे ताकि वोल्डेमॉर्ट उसे कभी ना पा सके। साथ ही डम्बलडोर ये भी बताते हैं कि वास्तव में क्विरल वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहा था। हैरी की झाड़ू पर जादू भी उसी ने किया था। स्नेप तो केवल उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही कैसल में ट्रोल भी क्विरल ने छोड़ा था ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वोल्डेमॉर्ट अंदर से फिलोसोफर स्टोन चुरा सके। इसके बाद हैरी पूछता है कि जब क्विरल के जरिए वोल्डेमॉर्ट ने उसे छुआ तो उसके हाथ जल क्यों गए। डम्बलडोर ने कहा कि यह हैरी की मां के जादू का असर है, ऐसा जादू जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं पाएगा। हैरी ने पूछा कि वह कौन सा जादू है। डम्बलडोर ने उत्तर दिया, प्यार का जादू। इसी के साथ हैरी का हॉगवर्ट्स में 1 साल पूरा हो जाता है। गर्मी की छुट्टियों में घर जाने से पहले सब स्टूडेंट्स को महाभोज फीस्ट दिया जाता है। डम्बलडोर हाउस कप के बिना की घोषणा करने उठते हैं। सबको पता था कि हमेशा की तरह स्लिथरिन कप जीत चुका था क्योंकि उनके सबसे ज्यादा मार्क्स थे। लेकिन तभी डम्बलडोर हैरी, रॉन, हर्माइनी और नेविल को उनके अदम्य साहस के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। इससे ग्रिफिंडोर के मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वे हाउस कप जीत जाते हैं। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो जाती है और हैरी एक बार फिर अपने क्रूर अंकल आंटी के साथ रहने ट्रेन से लंदन के लिए रवाना हो जाता है। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। हैरी पॉटर अपने अंकल वर्नन और आंट पेटूनिया के साथ अपनी गर्मी की छुट्टियां बिता रहा था। वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी छुट्टियां खत्म हो और वह वापस हॉगवर्ट्स जा सके। एक दिन अंकल वर्नन अपने बॉस और उनकी वाइफ को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। वे हैरी से कहते हैं कि कोई भी हरकत मत करना और चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहना। लेकिन जब हैरी अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि डॉबी नाम का एक हाउस एल्फ वहां आया होता है। वो लूसियस मैलफॉय ड्रेको के पिता का गुलाम था, लेकिन हैरी को बहुत पसंद करता था। वो हैरी से गुजारिश करता है कि इस साल पढ़ाई करने हॉगवर्ट्स ना जाए, उसे वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन हैरी कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, उसका हॉगवर्ट्स जाकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। उसे रोके के इरादे से डॉबी किचन में जाता है और पेटूनिया के बनाए केक को हवा में उड़ाने लगता है। वो केक को बॉस की वाइफ के सिर के ऊपर ले जाता है। हैरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉबी केक को उस महिला के सिर पर पटक देता है।
और गायब हो जाता है। अंकल वर्नन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वे हैरी से कहते हैं कि अब तुम दोबारा जादू सीखने हॉगवर्ट्स नहीं जाओगे। फिर वे उसके कमरे की खिड़की को सील कर देते हैं और हैरी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन किस्मत से हैरी का दोस्त रॉन अपने भाइयों के साथ एक उड़ने वाली कार में वहां आते हैं और वे हैरी को कार में उड़ाकर अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद हैरी खुशी खुशी वीज़ली परिवार के साथ छुट्टियां बिताने लगता है। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगती हैं और स्कूल जाने का वक्त आ जाता है। हैरी वीज़ली परिवार के साथ स्कूल की चीजों की शॉपिंग करने डायगोन एली जाता है, लेकिन वहाँ उसे लॉकहार्ट नाम का एक नार्सिसिस्ट टीचर मिलता है जो बहुत सज धज कर रहता था और बड़ी बड़ी फिक्र शेखी बघाड़ता रहता था। पब्लिसिटी पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। जब उसने हैरी को देखा तो उसे लगा कि उसके साथ फोटो खिंचवाकर वह और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन हैरी के साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाकर उसने ऐसे शो किया जैसे वह उस पर कोई एहसान कर रहा हो। हैरी किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर वहां से निकलता है। इसके बाद उन सबको ड्रेको मैल्फॉय का झूठ किस्म का पिता लूसियस मैल्फॉय मिलता है। वह वीज़ली परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन हैरी उसकी बात का माकूल जवाब देकर उसे चुप करवा देता है। इसी के साथ बच्चों का हॉगवर्ट्स जाने का समय हो जाता है। लेकिन जब हैरी और रॉन प्लेटफॉर्म 9/3 में पिलर के जरिए प्रवेश करने लगते हैं तो देखते हैं कि किसी ने प्लेटफॉर्म को जादू से ब्लॉक कर दिया था। ये काम भी डॉबी ने ही किया था, क्योंकि वह हैरी को इस बार हॉगवर्ट्स नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ कोई हैरी को मारने वाला है। इससे हैरी और रॉन की ट्रेन छूट जाती है, लेकिन वे दोनों रॉन के पिता की उड़ने वाली कार से हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रॉन कार को ठीक से हॉगवर्ट्स में उतार नहीं पाता है और वे फॉरबिडन फॉरेस्ट में एक बहुत ही खूंखार पेड़ के ऊपर लैंड करते हैं। वे किसी तरह से बचकर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इस गलती के लिए डिटेंशन दिया जाता है। रॉन की माँ भी उसे डांटने वाला जादू का खत भेजती है। एक दिन क्विडिच की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इस बार ड्रेको अपने हाउस स्लिदरिन का सीकर बन चुका था, क्योंकि उसके पिता ने पूरी टीम को ब्रांडेड झाड़ू डोनेट किए थे। इसी बीच ड्रेको हरमायनी की बेइज्जती करता है और उसे मदबुलुट कह देता है, जो एक गाली के समान था। रॉन गुस्से में ड्रेको से उलझ जाता है और उस पर एक स्पेल करता है, लेकिन उसकी टूटी हुई छड़ी के कारण स्पेल उसी पर पलटवार कर देता है और उसके मुंह से स्नेल्स निकलने लगते हैं। एक दिन डिटेंशन के दौरान हैरी को विचित्र आवाज सुनाई देती है, लेकिन और किसी को भी वह आवाज सुनाई नहीं देती। हैलोवीन की रात एक बहुत ही भयानक घटना घटती है। किसी ने स्कूल के केयरटेकर की बिल्ली को निर्जीव पेट्रिफाइड सा कर दिया था और दीवार पर एक चेतावनी भरा संदेश लिखा हुआ था, सीक्रेट्स वाला चेंबर खुल चुका है, वारिस के दुश्मनों सावधान। हैरी, रॉन और हरमायनी जाकर प्रोफेसर मैगोनागल से चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछते हैं। वे बताती है कि एक अफवाह के अनुसार सालों पहले स्लिदरिन हाउस के फाउंडर ने कैसल में कहीं पर एक तहखाना बनाया था और वहाँ एक दैत्य को रखा था। उस दैत्य को स्लिदरिन का वारिस ही कंट्रोल कर सकता था। फिर वे कहती है कि शायद यह एक काल्पनिक कहानी ही है, क्योंकि आज तक हॉगवर्ट्स में ऐसा कोई चेंबर नहीं मिला है। ग्रिफिंडोर के लिए खेलते हुए हैरी अपने हाउस को क्विडिच में एक और जीत दिला देता है, लेकिन गेम के दौरान एक जादुई गेंद उसके हाथ पर लगती है और उसके हाथ की सारी हड्डियां ही गायब हो जाती हैं। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वह ठीक हो जाता है। ये काम फिर से डॉबी ने किया था। उसे लगा था कि ऐसा करने से हैरी को फिर से उसके घर भेज दिया जाएगा, जहां वह सुरक्षित रहेगा। उसी रात हैरी ने देखा कि एक और स्टूडेंट निर्जीव कर दी गई थी और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।
एक दिन और लॉकहार्ट स्टूडेंट्स के बीच जादू की लड़ाई का आयोजन करवाता है। इसी दौरान ड्रेको जादू से हैरी पर सौंप गिराता है, लेकिन हैरी सौंप से बात करता है और सौंप उसे कुछ नहीं करता। इससे सबको पता चलता है कि हैरी सांपों से बात कर सकता था। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि कहीं हैरी ही तो वारिस नहीं है। इसके बाद एक दो और स्टूडेंट्स निर्जीव हुए मिलते हैं। किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर स्टूडेंट्स ऐसे बेहोश क्यों हो रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी जल्द से जल्द असली गुनहगार को पकड़ना चाहते थे। उन्हें ड्रेको पर शक था क्योंकि वह स्लिदरिन हाउस का ही था। वे भेष बदलने के लिए पॉलीजूस नाम का एक काढ़ा बनाते हैं और इससे वे ड्रेको के दोस्तों का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जब वे उससे बातचीत करते हैं तो पाते हैं कि वह स्लिदरिन का वारिस नहीं हो सकता और वह स्टूडेंट्स को बेहोश नहीं कर रहा था। वैलेंटाइन डे से पहले हैरी को लड़कियों के पुराने वॉशरूम में एक डायरी मिलती है। ये डायरी मोर्निंग बर्टन नाम की एक मृत लड़की की थी, जो अब भूत बनकर इस वॉशरूम में भटकती थी। हैरी यह डायरी ले लेता है। जब वह इस डायरी में कुछ लिखता है तो डायरी भी उसका आंसर लिखती है। डायरी के जरिए हुई हैरी को काफी कुछ पता चलता है। वह टॉम रिडल नाम की एक लड़की से भी बात करता है, जो सालों पहले हॉगवर्ट्स में ही पढ़ता था। वो हैरी को बताता है कि सालों पहले हैग्रिड ने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को खोला था, जिससे एक दैत्याकार जीव बाहर आ गया था और मोर्निंग बर्टन को मार डाला था। हैग्रिड ने ही उस जीव को वहां पाला हुआ था, लेकिन हैरी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच एक दिन हरमाइनी भी बेहोश पाई जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। हैरी और रॉन अब हैग्रिड से पूछने जाते हैं कि क्या उसने कभी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खोला था, लेकिन इससे पहले मैजिक मिनिस्टर फज और लूसियस मैलफॉय मिलकर डंबलडोर को हेडमास्टर के पद से हटा देते हैं, ये कहकर कि वे हॉगवर्ट्स को सुरक्षित नहीं रख सके और पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने हैग्रिड को भी पकड़ लिया था और जादूगरों की जेल एज़्काबान ले जाने लगे। लेकिन जाते हुए हैग्रिड कहता है कि स्पाइडर्स का पीछा करो। एक दिन बाद हैरी और रॉन स्पाइडर्स का पीछा करते करते फॉरबिडन फॉरेस्ट चले जाते हैं। वहां उन्हें अरगॉग नाम का एक बहुत ही विशालकाय स्पाइडर मिलता है। दरअसल उसे हैग्रिड ने कैसल में छुपाकर पाला था। कुछ लोगों को लगा था कि शायद वही चेंबर वाला दैत्य है, लेकिन अरगॉग इससे इनकार करता है और कहता है कि उसने मोर्निंग बर्टन को नहीं मारा है। वापस लौटते हुए बहुत से भूखे स्पाइडर्स उन पर हमला करते हैं और वे मुश्किल से जान बचाकर अपनी कार से भाग जाते हैं, जो अचानक से ही वहां प्रकट हो गई थी। इसके बाद हैरी और रॉन हरमाइनी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वो अभी भी बेहोश थी। वहाँ हैरी की नजर हरमाइनी के हाथ पर पड़ती है। उसने एक कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जो किसी किताब से फाड़ा गया था। हैरी उस कागज को ले लेता है। उसे पढ़कर उसे सारी बात पता चलती है। दरअसल हरमाइनी ने उस दैत्य का पता लगा लिया था और उसी की रिसर्च करते हुए एक किताब से यह पेज फाड़ा था। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में रहने वाला मॉन्स्टर एक बेसिलिस्क दैत्याकार सौंप था। अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने उस जीव को या तो फर्श पर गिरे पानी में या शीशे में देखा था, जिससे उनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी लेकिन बेहोश हो गए थे। लेकिन सालों पहले शायद मोर्निंग बर्टन ने उसकी आंखों में देखा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही वह सौंप सीवेज की बड़ी बड़ी पाइप्स में घूम रहा था और कभी कभी उसी की आवाज हैरी को सुनाई देती थी, क्योंकि सिर्फ वही सांपों की आवाज सुन और बोल सकता था। तभी अचानक मैगोनागल आकर हैरी और रॉन को बताती है कि कोई गिरी को चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में ले गया है और किसी को भी वहां जाने का रास्ता नहीं पता। हैरी लड़कियों के वॉशरूम से होकर रॉन और लॉकहार्ट के साथ चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की तरफ जाता है, लेकिन लॉकहार्ट सिर्फ एक फ्रॉड था।
उसकी गलतियों के कारण एक गुफा गिर जाती है और हैरी उनसे अलग हो जाता है। वह अकेला ही चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि गिनी का बेहोश शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और टॉम रिडल उसके पास खड़ा था। वह बताता है कि उसी ने गिनी को डायरी के जरिए अपने वश में कर लिया था और उसी ने हैरी को हैग्रिड के बारे में गलत जानकारी दी थी। वो ये भी बताता है कि वही युवा वोल्डेमॉर्ट है और स्लिदरन का असली वारिस भी वही है। इसके बाद टॉम रिडल सॉम्प को बुला लेता है जो हमला करने के लिए हैरी के पीछे भागता है। हैरी उसकी आंखों में नहीं देख सकता था, इसलिए वह कुछ देर टनल्स में इधर उधर भागता है। तभी हैरी को डम्बलडोर का नियम याद आता है, जो हेल्प मांगेगा उसे हेल्प मिलेगी। हैरी मदद मांगता है। तभी डम्बलडोर का फीनिक्स पक्षी सॉर्टिंग हैट लेकर वहां आता है। फीनिक्स अपनी चोंच से सॉम्प की दोनों आँखें फोड़ देता है। अब हैरी आसानी से उसका मुकाबला कर सकता है। वह सॉर्टिंग हैट से तलवार निकालता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद सॉम्प को मार देता है, लेकिन सॉम्प का एक दांत उसे लग जाता है। तभी फीनिक्स अपने आंसू उसके जख्मों पर गिराता है, जिससे वह ठीक हो जाता है। इसके बाद हैरी बेसिलिस्क के दांत को डायरी में घोंप देता है, जिससे टॉम रिडल नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही गिनी को होश आ जाता है। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स बेहोश हुए थे उन सबको होश आ जाता है। इसके बाद हैरी डम्बलडोर के पास जाता है, जो फिर से हेडमास्टर बनकर लौट आए थे, और उन्हें हर घटना की जानकारी देता है। ल्यूसियस मैल्फॉय हेडमास्टर को हटाने का ऑर्डर लेकर वहां आता है, लेकिन जब उसे सारी बातें पता चलती है तो कुछ नहीं कर पाता। तभी हैरी चालाकी से ल्यूसियस के हाथों डॉबी को एक जुराफ पकड़वा देता है, जिससे वह ल्यूसियस की गुलामी से आजाद हो जाता है। ल्यूसियस गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। हॉगवर्ट्स में अब सब कुछ पहले की तरह सुरक्षित हो चुका था। इसके साथ ही स्टूडेंट्स गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। इस किताब की कहानी हैरी पॉटर के 13वें जन्मदिन से शुरू होती है। रात के 12 बजते ही हैरी के स्कूल के दोस्त उल्लुओं के द्वारा उसे बधाई पत्र और तरह तरह के गिफ्ट भेजते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए हैरी टीवी पर देखता है कि सीरियस ब्लैक नाम का एक खतरनाक कैदी एज़्काबान नाम की जेल से भाग गया था। उसकी खोज के लिए बहुत से डेमेटर्स भेजे गए थे। अगले दिन अंकल वर्नन की बहन आंट माजूर के यहाँ रहने आती है। अपने प्रवास के दौरान वो कई बार हैरी की बेइज्जती करती रहती है। एक दिन वो हैरी की माँ को बुरा भला कहने लगती है। हैरी गुस्से में एक जादू के स्पेल से उसे गुब्बारे की तरह फुला देता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगती है। सारा परिवार उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। हैरी अपना सामान पैक करके रात्रि बस के द्वारा डायगोन एली के लिए निकल जाता है, लेकिन बस में चढ़ने से पहले उसे एक बहुत ही काला और भयंकर कुत्ता देखता है, जो जल्दी ही गायब हो जाता है। इसके बाद हैरी बस से डायगोन एली पहुंचता है। वहां उसे मिनिस्टर ऑफ मैजिक कॉर्नेलियस फज मिलते हैं। वे हैरी को आगाह करते हैं कि चौकन न रहे। फिर हैरी वहीं एक होटल में रुक जाता है और वहीं रहकर स्कूल का होमवर्क करता रहता है। डायगोन एली में घूमते हुए एक दिन उसे अपने दोस्त रॉन और हरमाइनी मिल जाते हैं। एक दुकान में वे देखते हैं कि फायरबॉल्ट नाम की एक नई झाड़ू मार्केट में आई हुई थी, जो अब तक की सबसे बेस्ट समझी जा रही थी। हरमाइनी पेट शॉप से एक बिल्ली खरीदती है जिसका नाम क्रुकशैंक रखती है, लेकिन इससे रॉन नाराज हो जाता है क्योंकि बिल्ली उसके बूढ़े हो रहे चूहे स्कैबर्स को परेशान करती रहती है।
छुट्टियां खत्म होते ही सभी बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के द्वारा अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में डेमेंटर्स उनकी ट्रेन को रोक देते हैं और ट्रेन की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें वहां सीरियस ब्लैक के छुपे होने का अंदेशा था। तभी एक डेमेंटर अंदर आ जाता है। वो हैरी की तरफ आकर्षित होता है और उसकी आत्मा को खींचने लगता है। इससे हैरी बेहोश होने लगता है। तभी वहां मौजूद प्रोफेसर लुपिन जादू करके डेमेंटर को भगा देते हैं। प्रोफेसर लुपिन इस बार उन्हें डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाने वाले थे। वे हैरी को खाने के लिए एक चॉकलेट देते हैं, जिससे वह अच्छा महसूस करता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं और उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। डिविनेशन की क्लास में प्रोफेसर ट्रेलॉनी कहती है कि उसे कप में हैरी की मृत्यु दिखाई दे रही है। ये सुनकर हर्मायोनी गुस्सा हो जाती है और वो डिविनेशन सब्जेक्ट को बकवास बताकर उसे पढ़ना छोड़ देती है। हैग्रिड अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक नए जानवर हिप्पोग्रिफ से मिलवाता है। वो आधा घोड़ा और आधा ईगल जैसा था। वो हवा में उड़ सकता था और उसका नाम बकबीक था। हैग्रिड हैरी को बकबीक की सवारी करना सिखाता है, लेकिन मैलफॉय बकबीक को परेशान करता है, जिससे वो उसे लात मार देता है। इससे मैलफॉय की बाजू टूट जाती है। वो अपने पिता से इसकी शिकायत कर देता है। नतीजे में बकबीक को मारने का आदेश दे दिया जाता है। अपनी क्लास में प्रोफेसर लुपिन स्टूडेंट्स को बॉगार्ट से लड़ना सिखाते हैं। बॉगार्ट सबके सामने उनका डर बनकर आता था और स्टूडेंट्स को उसे किसी फनी चीज में बदलना होता था। रॉन के लिए बॉगार्ट स्पाइडर बन गया क्योंकि उसे स्पाइडर से डर लगता था। हैरी के सामने बॉगार्ट एक डेमेंटर बन जाता है, जिससे वह फिर से बेहोश होने लगता है। लुपिन बॉगार्ट को कंट्रोल करके दोबारा संदूक में बंद कर देते हैं। एक दिन सब स्टूडेंट्स को हॉग्समेडे नाम के एक विलेज में घूमने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन हैरी को इसकी इजाजत नहीं मिलती क्योंकि उसके किसी भी गार्डियन ने परमिशन लेटर को साइन नहीं किया था। इसके बाद हैरी वहीं रहता है और प्रोफेसर लुपिन के साथ चाय पीता है। वो उनसे पूछता है कि डेमेंटर उसे इतना प्रभावित क्यों करते हैं। लुपिन बताते हैं कि डेमेंटर्स दूसरे की दुखद मेमोरी से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हैरी ने बचपन से ही त्रासदी देखी थी और उसके पास दुखद यादें ही थी, इसलिए वह डेमेंटर्स के सामने बेबस हो जाता है। तभी स्नेप वहां आता है और लुपिन को एक पोशन देता है, जिसे लुपिन पी लेता है। इससे हैरी को कुछ हैरानी होती है। वो स्नेप को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसी रात पता चलता है कि सीरियस ब्लैक हॉगवर्ट्स में घुस आया था और उसने फैट लेडी के पोर्ट्रेट को नुकसान पहुंचाया था, जो ग्रिफिंडोर हाउस के टावर की रक्षक थी। सभी स्टूडेंट्स को ग्रेट हॉल में सुलाया जाता है और सारे टीचर्स हॉगवर्ट्स की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ब्लैक नहीं मिलता। इसके बाद हॉगवर्ट्स के बाहर भी डेमेंटर्स को पहरा देने के लिए तैनात कर दिया जाता है। एक दिन हफलपफ के साथ ग्रिफिंडोर का क्विडिच मैच होता है। मैच के दौरान हैरी को बड़ा कुत्ता फिर से दिखता है। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन शीघ्र ही एक डेमेंटर उस पर हमला कर देता है, जिससे वह अपनी झाड़ू से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी झाड़ू भी टूट जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वह धीरे धीरे वह स्वस्थ हो जाता है। प्रोफेसर लुपिन उससे कहते हैं कि वे उसे डेमेंटर्स से लड़ना सिखाएंगे।
स्टूडेंट्स को एक बार फिर से हॉग्समीड ले जाया जाता है, लेकिन हैरी नहीं जा पाता। तभी फ्रेड और जॉर्ज, जो रॉन के भाई थे, हैरी को मराउडर्स मैप देते हैं। यह एक जादुई मैप था जो सीक्रेट रास्ते दिखाता था, और इससे ये भी पता चल जाता था कि कौन कहां पर है। इस मैप की मदद से हैरी गुप्त रास्ते से होता हुआ हॉग्समीड पहुंच जाता है और रॉन और हरमाइनी से मिलता है। वे एक बार में जाते हैं। वहां वे फज को कहते हुए सुनते हैं कि सीरियस ब्लैक ही हैरी के पेरेंट्स की मृत्यु का जिम्मेवार था। उसी ने वोल्डेमॉर्ट की मदद की थी। ये सुनकर हैरी ब्लैक से नफरत करने लगता है और वह सीरियस ब्लैक से अपनी माँ बाप की हत्या का बदला लेना चाहता है। जब वे लोग वापस हॉगवर्ट्स आते हैं तो हैग्रिड उन्हें बताता है कि बकबीक को मारने का ऑर्डर और डेट आ चुकी है। इससे सब दुखी हो जाते हैं। इसके बाद क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर कोई गुप्त रूप से हैरी के लिए फायरबॉल्ट झाड़ू गिफ्ट के रूप में भिजवाता है। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्रोफेसर लुपिन हैरी को डेमेंटर्स से लड़ना सिखाते हैं। वे उसे पैट्रोनस चार्म का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। वे उससे कहते हैं कि डेमेंटर्स से लड़ने के लिए वो किसी खुशनुमा याद को जहन में रखे। काफी कोशिशों के बाद हैरी कुछ हद तक डेमेंटर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। एक दिन रॉन कहता है कि उसका चूहा स्कैबर्स कहीं नहीं मिल रहा। उसे लगता है कि हरमाइनी की बिल्ली उसे खा गई है और वो हरमाइनी से नाराज हो जाता है। इसके बाद ग्रिफिंडोर और रेवेनक्लॉ का क्विडिच मैच होता है। हैरी अपनी नई झाड़ू फायरबॉल्ट का इस्तेमाल करता है और ग्रिफिंडोर को जीत हासिल करवा देता है। एक रात हैरी मराउडर्स मैप को लेकर कैसल में घूम रहा था। वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि पेटिग्रो नाम के आदमी के पैरों के निशान मैप पर दिख रहे थे। इसका मतलब वो जिंदा है, जबकि सबने कहा था कि सीरियस ब्लैक ने उसकी भी हत्या की थी। इसी बीच स्नेप वहां आ जाता है और हैरी से मैप छीन लेता है। तभी लुपिन वहां आकर बीच बचाव करता है। वो हैरी को समझाता है कि इस तरह रात को कैसल में घूमना खतरनाक है। हैरी माफी मांगकर अपने बेडरूम में आ जाता है। अगले दिन बकबीक को मारने के लिए एक कसाई को भेजा गया था। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड को दिलासा देने उसकी झोपड़ी जाते हैं। रास्ते में उन्हें मैलफॉय मिलता है जो बकबीक की हत्या को लेकर मजाक उड़ाता है। हरमाइनी गुस्से से उसे पंच मार देती है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद वे तीनों हैग्रिड की हट पर पहुंचते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। तभी रॉन को वहां एक जग में अपना चूहा स्कैबर्स मिल जाता है। वो हरमाइनी से अपने आरोप के लिए माफी मांगता है। तभी मैजिक मिनिस्टर फज एक कसाई को लेकर आते हैं। तीनों बच्चे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद फज के आदेश पर कसाई बकबीक की गर्दन काटकर उसे मार देता है। शीघ्र ही स्टूडेंट्स की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से मिलने जाते हैं, लेकिन रास्ते में वही काला कुत्ता रॉन पर झपट पड़ता है। वो उसे टांग से खींचकर हॉम्पिंग विलो नामक पेड़ के नीचे गुफा में ले जाता है। हैरी और हरमाइनी भी रॉन को बचाने गुफा में घुस जाते हैं। इसके बाद वे अंडरग्राउंड टनल से होते हुए श्रीकिंग शैक नाम के भूतिहा घर में पहुंच जाते हैं। वे वहां देखते हैं कि काला कुत्ता अब सीरियस ब्लैक में बदल चुका था। हैरी और हरमाइनी जादू से उसकी छड़ी उससे अलग कर देते हैं।
हैरी उस पर जादू से हमला करने वाला होता है, तभी लुपिन भी पहुंच जाता है। वो हैरी को रोक देता है। इसके बाद लुपिन और ब्लैक एक दूसरे के गले मिलते हैं। तीनों बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद लुपिन और ब्लैक उन्हें सब कुछ बताते हैं। दरअसल वे अपने स्कूल टाइम के 4 दोस्त थे। जेम्स, हैरी के पिता, सीरियस, लुपिन और पेटिग्रू। वे चारों एनिमेगस थे, यानी किसी जानवर में बदल सकते थे। लुपिन एक वेयरवुल्फ था। वो पूरे चांद की रात को वेयरवुल्फ बन जाता था। उसे काबू में रखने के लिए ही स्नेप उसे एक पोशन देता था। तभी स्नेप भी वहां आ जाता है। वो सीरियस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी जादू से उसकी छड़ी को दूर फेंक देता है। इसके बाद सीरियस सबको बताता है कि वो हैरी के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेवार नहीं था, बल्कि पेटिग्रू था। वो वोल्डेमॉर्ट से मिल गया था और जेम्स और लिली की हत्या में शामिल था। और इस वक्त वह रॉन का चूहा स्कैबर्स बना हुआ था। इसलिए सीरियस रॉन को खींचकर यहाँ लाया था। फिर सीरियस और लुपिन जादू से स्कैबर्स को अपने असली रूप में ले आते हैं और वो पेटिग्रू बन जाता है। उनसे डरकर वह कबूल कर लेता है कि वही हैरी के पेरेंट्स की हत्या जिम्मेवार था। सीरियस ब्लैक तो उनकी मदद के लिए आया था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने साजिश रची थी जिससे सबको उनकी हत्या का शक सीरियस ब्लैक पर हो गया था। इसी बीच मौका पाकर पेटिग्रू जादू से गायब हो जाता है। इसके बाद सब लोग वहां से वापस लौटते हैं, लेकिन जब वे रास्ते में ही थे तभी पूरा चांद निकल आता है। लुपिन अपना पोशन पीना भूल गया था और वो खतरनाक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वो बच्चों पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी सीरियस ब्लैक कुत्ते में बदल जाता है और वेयरवुल्फ से भिड़ जाता है। इससे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ब्लैक उसे भटकाकर कहीं और ले जाता है। बाद में घायल सीरियस झील किनारे पानी पीने आता है, लेकिन तभी वहां बहुत से डेमेंटर्स आ जाते हैं जो उसी को पकड़ने के लिए रखे गए थे। वे किसके जरिए उसकी आत्मा को खींचने लगते हैं। तभी हैरी भी वहां पहुंच जाता है और डेमेंटर्स को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैट्रोनस चार्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और डेमेंटर्स उस पर भी हावी हो जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसका आखिर पला पहुंचा है, मगर तभी वह देखता है कि झील के दूसरी ओर किसी ने जबरदस्त पैट्रोनस चार्म करके स्टैग भेजा था, जो सभी डेमेंटर्स को वहां से भगा देता है। हैरी सोचता है कि शायद ये चार्म उसके पिता ने किया था। इसके बाद बहुत थके होने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। जब हैरी की आंख खुलती है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। रॉन, हर्माइनी और डम्बलडोर भी वहीं पर थे। उनसे पता चलता है कि सीरियस ब्लैक को पकड़ लिया गया है। अब उसे डेमेंटर किस मिलने वाली थी, जिसका मतलब था कि उसे मृत्युदंड दिया गया था। हैरी और हर्माइनी डम्बलडोर से कहते हैं कि ब्लैक निर्दोष है। डम्बलडोर हर्माइनी को एक लॉकेट देता है और कहता है कि इसे घुमाकर पास्ट में जा सकते हैं। अगर वे चाहें तो एक के बदले 2 जानें बचा सकते हैं। हर्माइनी हेडमास्टर का इशारा समझ जाती है। इसके बाद हर हर्माइनी लॉकेट को घूमती है और भी पास्ट में पहुंच जाते हैं। वे उसी दिन पहुंचते हैं जब बकवीक को मारा जाना था। वे एक जगह छिप जाते हैं और बकवीक को आजाद करके अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। इसके बाद जब फज कसाई को लेकर आता है तो देखता है कि बकवीक तो है ही नहीं। इस तरह से उसकी जान बच जाती है।
रात को उन्हें वेयरवुल्फ बने लुपिन की आवाज सुनाई देती है। वो सीरियस से लड़ रहा था। हैरी झील की तरफ भागता है। वो देखता है कि दूसरे किनारे पर सीरियस पर डेमेंटर्स टूट पड़े हैं और पास्ट वाला हैरी उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह भी बेबस हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वह एक जबरदस्त पैट्रोनस चार्म करके एक स्टैग बनाता है जो सब डेमेंटर्स को भगा देता है। इस तरह से वह पास्ट के हैरी और सीरियस की जान बचा लेता है। अब हैरी को समझ आती है कि यह पैट्रोनस चार्म उसने ही किया था। इसके बाद हर्माइनी फिर से लॉकेट को घुमाती है और वे प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर वे बकबीक पर बैठकर उसी टावर में जाते हैं जहां ब्लैक को बंदी बनाकर रखा गया था। वे जादू से दरवाजे को तोड़ देते हैं और बकबीक को ब्लैक के हवाले कर देते हैं। ब्लैक उनका शुक्रिया अदा करता है और बकबीक पर बैठकर वहां से उड़ जाता है। अब वह पूरी तरह से आजाद था। अगले दिन लुपिन भी हॉगवर्ट्स को छोड़कर चला जाता है, जिससे हैरी दुखी हो जाता है। डम्बलडोर आकर उसे जिंदगी की कुछ नसीहतें देते हैं। इसके बाद फिर से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और हैरी एक बार फिर से अपने खड़ूस अंकल आंटी के साथ रहने लंदन चला जाता है। इसी बीच हैरी को सीरियस ब्लैक का लेटर मिलता है। उसने लिखा था कि वह और बकबीक दोनों ठीक हैं। उसने ये भी बताया था कि उसी ने उसके लिए फायरबोल्ट भिजवाई थी। इसके साथ ही उसने हैरी के लिए हॉग्समीड जाने का परमिशन लेटर भी भेजा था। वो ऐसा कर सकता था क्योंकि जेम्स ने सीरियस को ही हैरी का गॉडफादर बनाया था। ये सब जानकर हैरी खुश हो जाता है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर एक खतरनाक टूर्नामेंट में किसी की साजिश के तहत गॉबलेट ऑफ फायर हैरी को भी प्रतियोगी बना देता है। हैरी इसमें किन खतरों का सामना करता है और किसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, देखिए जादू और रोमांच से भरी इस एपिसोड में। फ्रैंक नाम का केयरटेकर आधी रात के वक्त उठता है। वो देखता है कि टॉम रिडल के घर पर रोशनी है। टॉम रिडल के माता पिता को सालों पहले किसी ने मार दिया था और तब से वह घर बंद ही था। फ्रैंक उस घर की देख रेख करता था। उसे लगता है कुछ शरारती बच्चे घर में घुस गए हैं। वो लालटेन उठाकर घर की तरफ जाता है। अंदर पहुंचकर देखता है कि एक कमरे में वोल्डेमॉर्ट अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था। वो हैरी को मारने का षड्यंत्र बना रहा था। तभी वोल्डेमॉर्ट फ्रैंक को देख लेता है। वो अपने सांप नगीनी को उस पर छोड़ देता है। नगीनी फ्रैंक को अपना आहार बना लेता है। तभी आंट पेटूनिया के घर हैरी पॉटर की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके माथे के स्का में बहुत दर्द हो रहा है। उसे ऐसा लगता है मानो वोल्डेमॉर्ट उसके आसपास ही हो। फिर वह अपने गॉडफादर सीरियस ब्लैक को पत्र लिखकर इस सब की खबर देता है। अगली सुबह अंकल वर्नन को रॉन का खत मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वे हैरी को क्विडिच वर्ल्ड कप देखने की अनुमति दे दें। अंकल वर्नन जादूगरों के डर के मारे इजाजत दे देते हैं। अगले दिन रॉन अपने भाइयों के साथ चिमनी के रास्ते उनके घर में दाखिल होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि मगल्स के घर में कैसे प्रवेश करते हैं। फिर वे सब हैरी को लेकर दोबारा चिमनी के रास्ते वहां से गायब हो जाते हैं और वीजलीज के घर पर चले जाते हैं। हैरी वहां रॉन के बड़े भाइयों बिल और चार्ली से भी मिलता है। तभी मिसेस वीजली आती हैं। वे हैरी से तो प्यार से बात करती है, लेकिन रॉन और जुड़वा भाइयों फ्रेड और जॉर्ज को उनकी शरारतों के लिए डांटती है।
अगली सुबह वीजली परिवार हैरी और हर्माइनी सब क्विडिच वर्ल्ड कप देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वे एक जगह एक जूते को छूते हैं जो एक पॉट की था। ऐसा करते ही सब गायब होकर क्विडिच वर्ल्ड कप के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि सेड्रिक डिगरी नाम का लड़का भी अपने पिता के साथ वहां आया हुआ था। इसके बाद सब लोग अपने लिए टेंट लगा लेते हैं। मैच वाले दिन हैरी, रॉन और हर्माइनी स्टेडियम की सबसे टॉप वाली जगह पर बैठ जाते हैं। वे वहां देखते हैं कि विंकी नाम की एक हाउस एल्फ भी वहां बैठी हुई थी। वो मिस्टर क्राउच की गुलाम थी। उसने एक सीट अपने मास्टर के लिए बचा कर रखी हुई थी, लेकिन उसका मास्टर अंत तक नहीं आता है। तभी गेम शुरू हो जाता है और बहुत से देशों की टीम्स उसमें हिस्सा लेती हैं। इस टूर्नामेंट में आयरलैंड की टीम जीत जाती है, लेकिन बल्गेरिया के सीकर विक्टर क्रम का प्रदर्शन शानदार था। सब उसकी सराहना करते हैं। हर्माइनी को उस पर क्रश हो जाता है। गेम खत्म होने के बाद वोल्डेमॉर्ट के डेथ ईटर्स वहां आते हैं। वे लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं और टेंट्स में आग लगा देते हैं। इससे चारों ओर भगदड़ मच जाती है। कोई आसमान में वोल्डेमॉर्ट का काला निशान बना देता है। तभी मिनिस्ट्री से ऑरस विज़र्ड एक तरह की पुलिस आते हैं और डेथ ईटर्स भाग जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन हैरी, रॉन और हर्माइनी टैक्सी लेकर ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाते हैं। फीस्ट के दौरान डम्बलडोर घोषणा करते हैं कि इस साल हॉगवर्ट्स में ट्रेविज़र टूर्नामेंट का आयोजन होगा। वे ये भी बताते हैं कि इस बार प्रोफेसर मैडाई मूडी उन्हें डिफेंस अगेंस्ट थे डार्क आर्ट्स पढ़ाएंगे। प्रोफेसर मूडी काफी अच्छे टीचर साबित होते हैं। वे स्टूडेंट्स को 3 शक्तिशाली कर्स सिखाते हैं: एम्पेरियस सम्मोहन के लिए, क्रूशिएटस टॉर्चर के लिए और अवारा के रवरा हत्या के लिए। इसी साल हर्माइनी हाउस एल्फ की आजादी के लिए एक सोसाइटी भी शुरू करती है। एक दिन ट्रेविज़र टूर्नामेंट के लिए डर्मस्ट्रैंड और ब्यूबेटन्स नाम की 2 टीम्स अपने सदस्यों के साथ हॉगवर्ट्स आ जाती हैं। तीसरी टीम खुद हॉगवर्ट्स की थी। एक दिन गॉबलेट ऑफ फायर खिलाड़ियों के नाम की पर्ची निकालकर उन्हें सेलेक्ट करता है। सभी खिलाड़ी 17 साल के ऊपर होने चाहिए थे। सेलेक्ट हुए खिलाड़ी थे विक्टर क्रम, डर्मस्ट्रैंड, फ्लर डेलिकॉफ, ब्यूबेटन्स और सेड्रिक डिगरी हॉगवर्ट्स। लेकिन तभी गॉबलेट ऑफ फायर एक और पर्ची निकालता है जिस पर हैरी पॉटर का नाम लिखा हुआ था। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरी तो अभी 13 साल का था, लेकिन गॉबलेट ऑफ फायर के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए हैरी को भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। एक दिन सीरियस का सिर कॉमन रूम की आग में प्रकट होता है। वो हैरी को बताता है कि मिस्टर क्राउच नाम का आदमी वोल्डेमॉर्ट का फॉलोअर है और शायद एक डेथ ईटर है। उससे सावधान रहे। अगले दिन सभी खिलाड़ियों को पहला टास्क दिया जाता है। उन्हें एक खतरनाक ड्रैगन का अंडा चुराकर लाना था। हैरी ड्रैगन के कुएं में चला जाता है। हैग्रिड ने उसे पहले ही ड्रैगन के बारे में टिप्स दी थी। वो अंडा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन उस पर हमला करता, वह अपनी जादुई झाड़ू से अंडे को लेकर उड़ जाता है। उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ग्रिफिंडोर के स्टूडेंट्स इससे काफी खुश हो जाते हैं। एक दिन प्रोफेसर मैगोनागल बताती है कि जल्दी ही यूल बॉल डांस का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी लड़कों को लड़कियों के साथ डांस करना होता था।
सब लोग अपने लिए डांस पार्टनर ढूंढने लग पड़ते हैं। हैरी कोशिश करके चो नाम की एक लड़की से डांस के लिए पूछता है, लेकिन वह कहती है कि वह तो पहले ही सेड्रिक को हाँ बोल चुकी है। रॉन भी जब हर्माइनी से पूछता है तो वो कहती है कि वो किसी और के साथ जा रही है। अंत में जब हैरी और रॉन को कोई नहीं मिलता तो वे पाटल बहनों से पूछते हैं। वे इसके लिए राजी हो जाती हैं। यूल बॉल वाले दिन रॉन देखता है कि हर्माइनी विक्टर क्रम के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर उसे बहुत ही ईर्ष्या होती है। उधर हैरी भी देखता है कि जो सेड्रिक के साथ डांस कर रही थी उसे भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन हैरी देखता है कि हर्माइनी और रॉन की बहस हो रही थी। रॉन उससे पूछ रहा था कि आखिर वो उसे छोड़कर विक्टर के साथ डांस करने के लिए क्यों गई। हर्माइनी कहती है कि उसने उसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर क्यों पूछा, लेकिन कुछ देर बाद उनके मतभेद दूर हो जाते हैं। अगले दिन टूर्नामेंट का दूसरा टास्क शुरू होता है। सभी खिलाड़ियों को पानी के नीचे जाकर कोई बेशकीमती चीज लानी थी। हैरी सोच में पड़ा हुआ था कि वो पानी के नीचे जिंदा कैसे रहेगा। तभी डॉबी आता है और उसे गिलीवीड नाम की अर्ब देता है। इसके इस्तेमाल से हैरी के गिल्स आ जाते हैं और वो पानी में आसानी से सांस ले पाता है। पानी के अंदर पहुंचकर हैरी देखता है कि उसके दोस्त रॉन, हर्माइनी और जो बंधे पड़े थे। इसके साथ ही फ्लर की बहन भी बंधी पड़ी थी। हैरी समझ जाता है कि उसे अपने दोस्तों को निकालना है। वो एक एक करके उन सब को ऊपर ले आता है। वो देखती है कि फ्लर वहां नहीं पहुंच पाई थी। इससे उसकी बहन मर सकती थी, इसलिए वो उसे भी किनारे पर ले आता है। इस मॉरल एक्ट की वजह से हैरी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगली सुबह हर्माइनी हैरी और रॉन को किचन में ले जाती है। वे वहां देखते हैं कि डॉबी अपनी दोस्त विंकी के साथ खड़ा था। विंकी ने शराब पी रखी थी। वो नशे में कह रही थी कि उसने अपने मास्टर मिस्टर क्राउच का एक सीक्रेट संभाल कर रखा हुआ है। वे सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर विंकी कर क्या रही है। इसके बाद टूर्नामेंट का तीसरा टास्क शुरू होता है। चारों खिलाड़ियों को एक मेज भूल भुलैया के अंदर जाना होता है। उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करते हुए बीच में रखी ट्रॉफी को उठाकर लाना था। चारों खिलाड़ियों में से केवल सेड्रिक और हैरी एक साथ ट्रॉफी तक पहुंच जाते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि एक साथ ही ट्रॉफी को छुएंगे, लेकिन जैसे ही दोनों ट्रॉफी को हाथ लगाते हैं वो वास्तव में पॉटकी निकलती है। किसी ने साजिश के तहत ऐसा किया था। पॉटकी की वजह से वे दोनों एक ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां बहुत से डेथ ईटर्स खड़े थे। पेटिग्रू भी वहीं था और उसने कंबल में कुछ पकड़ा हुआ था। अचानक से एक हुड वाला आदमी सेड्रिक को आवारा केडावरा के कर्ज से मार देता है। बाकी लोग हैरी को बांध देते हैं। फिर वे एक रिचुअल शुरू करते हैं। वहां आग पर एक कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें कुछ उबल रहा था। पेटिग्रू जब अपना कंबल हटाता है तो हैरी देखता है कि उसने वोल्डेमॉर्ट को पकड़ा हुआ था, जो बच्चे के साइज का हो चुका था। पेटिग्रू वोल्डेमॉर्ट को खोलती हुई कढ़ाई में डाल देता है। फिर वो उसके पिता की राख और हैरी का खून भी कढ़ाई में डालता है। इसके बाद वह अपना हाथ काटकर कढ़ाई में डालता है और स्पेल बड़बड़ाता है। थोड़ी देर बाद वोल्डेमॉर्ट पहले की तरह बलवान होकर कढ़ाई से निकल आता है। इसके बाद वह सबको बताता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेवार हैरी पॉटर था।
लेकिन आज वो उसे खत्म कर देगा। वो हैरी से कहता है कि उससे फाइट करे। जब दोनों एक दूसरे की तरफ वॉन्ड से मैजिक छोड़ते हैं तो दोनों की किरणें आपस में टकरा जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन तभी हैरी एक स्पेल से वोल्डेमॉर्ट की छड़ी को दूर फेंक देता है। जैसे ही वो उसे uठाने लगता है तो कब्रों से बहुत से भूत आकर वोल्डेमॉर्ट को घेर लेते हैं। उन लोगों को वोल्डेमॉर्ट ने ही मारा होता है। मौके का फायदा उठाकर हैरी सेड्रिक के मृत शरीर के साथ पॉटकी को छूता है और वापस हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है। वो सबको बताता है कि उनके साथ क्या हुआ। सेड्रिक के पिता बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी हो जाते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि सेड्रिक एक बहुत ही बहादुर और ईमानदार लड़का था। इन सारी घटनाओं से हैरी की हालत भी खराब हो रही थी। डम्बलडोर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर मूडी उसे कैसल में ले जाते हैं, लेकिन एक कमरे में पहुंचकर मूडी बताता है कि वो डेथ ईटर है और वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा था। उसने ही हैरी के नाम की पर्ची गॉबलेट ऑफ फायर में डाली थी। वो चाहता था कि हैरी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले और ट्रॉफी के द्वारा ग्रेवयार्ड में पहुंच जाए, ताकि वहां वोल्डेमॉर्ट उसकी हत्या कर सके। इसके बाद मूडी जैसे ही हैरी को मारने वाला होता है, डम्बलडोर और दूसरे टीचर्स वहां पहुंच जाते हैं। वे मूडी को काबू में कर लेते हैं। डम्बलडोर सबको बताते हैं कि यह असली मूडी नहीं है, बल्कि यह मिस्टर क्राउच का बेटा बार्टी है। वे दोनों वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर थे। क्राउच ने विंकी से कहा था कि उसके बेटे बार्टी को इनविजिबिलिटी क्लोक में छुपा कर रखे। तब हैरी को समझ में आता है कि विंकी हमेशा के सीक्रेट को छुपाए हुए रखती थी। तीसरे टास्क के दौरान बार्टी ने धोखे से असली मूडी को एक बक्से में बंद कर दिया था और खुद एक पोशन से उसका वेश धारण कर लिया था। लेकिन अब उसके पोषण का असर खत्म होता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और मूडी को आजाद करवा लिया जाता है। अगले दिन डम्बलडोर टूर्नामेंट की इनाम राशि विजेता को देने के लिए मिनिस्टर ऑफ मैजिक फज को बुलाते हैं। वे उसे बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट फिर से शक्तिशाली हो गया है, लेकिन वे इसे मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि पूरी जांच के बाद ही हमें नतीजों पर पहुंचना चाहिए। इसके बाद फज टूर्नामेंट के विजेता हैरी को इनाम राशि देते हैं। साल के अंत में दिए जाने वाले फीस्ट के दौरान डम्बलडोर सबको बताते हैं कि किस तरह वोल्डेमॉर्ट ने सेड्रिक डिगोरी की हत्या कर दी थी। आगे वो और शक्तिशाली होने जा रहा था और उन सबको एकजुट रहने की जरूरत है। इसके बाद हैरी, रॉन और हर्माइनी छुट्टियों में वापस घर जाने लगते हैं। जब फ्रेड और जॉर्ज ट्रेन से उतरने लगते हैं तो हैरी उन्हें अपनी इनाम राशि दे देता है, ताकि वे अपनी प्रैक्टिकल जोक्स की शॉप शुरू कर सके जिसकी वे प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही वह उनसे कहता है कि रॉन के लिए नए कपड़े भी खरीद दे। सब लोग हैरी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हैरी अपने अंकल आंटी के घर के लिए रवाना हो जाता है।